जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में शानदार तेज़ी अभी के लिए बनी हुई है, फ्यूचर्स में एटलीस्ट, क्योंकि कल तो काफ़ी अच्छी गिरावट जो है वो यूएस मार्केट में देखने को मिली थी। भारत की तरफ से जो पिछले कुछ दिनों से एक अवेटेड मिलिट्री एक्शन था, ऑपरेशन सिंदूर, वो जो किया गया उसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है पड़ा है और आगे पड़ सकता है, क्या ग्लोबल जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बोला गया, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स, और जो सबसे बड़ी चीज़ ग्लोबल मार्केट्स में आज के दिन होने वाली है वो है यूएस फेड की मीटिंग। आज जो है यूएस फेड की बड़ी मीटिंग होने वाली है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ बयान सामने आने वाले हैं। तो आज देखना होगा कि पवल साहब किस तरीके से जो है चीज़ों को करते हैं। क्या रेट कट होगा, नहीं होगा, क्या पॉसिबिलिटी है। अभी तो जो है वो मई के जो लिए रेट कट का जो सिनेरियो है वो नहीं दिखाई देता है। बट अगर जेरोम पवल साहब की तरफ से कोई सरप्राइज रेट कट आता है तो मार्केट उसको डेफिनेटली रिजॉइस करने की कोशिश करेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर है। आज रात को अगर आप चाहते हो लाइव करना इस पूरे फेड मीट और जो सारा सिनेरियो है इस चीज़ को लेकर, तो मैं लाइव ज़रूर करूँगा आप लोगों के साथ, जिसमें हम क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं साथ में मिलके। तो बताना लाइव सेशन में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो। बाकी आज का दिन इन सारी चीज़ों से हटकर आज का दिन भारतीय सेना के नाम है, क्योंकि आज के दिन में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको अंजाम दिया देर रात। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी इस चीज़ की अपडेट रात को दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, जहाँ पे टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया। बहुत ही प्रिसीजन के साथ जो है वो अटैक्स किए गए इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से, और बहुत ही एक बोलते हैं शानदार बिना किसी क्षति के जो ये ऑपरेशन किया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और भारतीय सेना के लिए एक जय हिंद तो बनता है। तो खड़े होके सभी एक बार सल्यूट ज़रूर करेंगे भारतीय सेना को और कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। बाकी मार्केट में बहुत लोगों को टेंशन थी कि अगर इंडिया रिटेलिएट करता है, वो जो हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया था वहाँ के आतंकवादियों ने, उसकी तरफ से अगर भारत की तरफ से रिटेलिएशन आता है तो मार्केट में बड़ा क्रैश हो जाएगा, मार्केट जो है वो गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। आप लोग कहाँ खुले? 24,230 240 जो हमारी रेंज का लोअर पॉइंट था वहाँ पे खुले। पहली कैंडल में ज़बरदस्त बाइंग आई और उसके बाद इन्होंने साइडवेज कर दिया, और साइडवेज ये है। पिछले 10-15 दिनों से बाज़ार बिल्कुल साइडवेज है, कहीं भी जाने को तैयार नहीं है। बट कल ब्रेकआउट का दिन हो सकता है। क्यों हो सकता है? एक तो यूएस फेड का जो इवेंट है वो है, तो अगर यूएस फेड के इवेंट से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें आती हुई दिखाई देती हैं तो दैट कुड बी अ ट्रिगर, जिसके बाद हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आज जो है सभी लोगों में नर्वसनेस थी, स्पेशली लॉन्ग्स वालों में। लॉन्ग्स वालों में नर्वसनेस क्यों थी? क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा क्या, ठीक है, क्या पाकिस्तान जो है आगे इस सिचुएशन को एस्केलेट करना चाहता है क्या। तो इस चीज़ के ऊपर मैं बोलूँगा कि नहीं होगा, चांसेस इसके बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि चाइना ने क्या किया है 2019 में, 2016 में जब इंडिया ने आतंकियों के ऊपर हमला किया था, स्ट्राइक्स करी थी, उस वक्त चाइना ने जो है वो फुल सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का किया था। बट इस वक्त चाइना ट्रेड वॉर की वजह से उस सिचुएशन में फंसा हुआ है कि पाकिस्तान का वो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कॉल किया और बोला कि आप लोग जो है शांति और स्टेबिलिटी के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस वक्त शांति और स्टेबिलिटी रखें। और भाई हमने तो अपना काम कर दिया, हमने जो बदला लेना था वो जो है वो कर दिया। अब जो है पाकिस्तान के ऊपर है, वो इस चीज़ को बढ़ाना चाहता है और अपनी क्षति और पहुंचाना चाहता है अपने ऊपर,
तो वो उसके ऊपर है। बट हमारी जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उन्होंने तो बहुत शानदार काम कर दिया है। तो मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतना दम है कि वो आगे कुछ ये सारी चीज़ें करने में या पढ़ने में चाहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल का दिन हो सकता है जहाँ पे हम लोगों को रेंज का हायर पॉइंट ब्रेकआउट होता हुआ दिखे। तो ये रेंज का हायर पॉइंट ब्रेकआउट कहाँ पे होगा? 24,530 540 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है मेरे लिए। 24,530 540 के ऊपर जैसे ही निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेकआउट पॉइंट। और 530 540 के ऊपर चाहे आप गैप अप के थ्रू भी खुल रहे हैं, उसके बाद भी अगर ब्रेकआउट होता है तो भी मैं बाय करने के फेवर में हूँ, क्योंकि 10-12 दिन का ब्रेकआउट है भाई। अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है, दैट इज़ गोइंग टू ट्रिगर मैसिव शॉर्ट कवरिंग, और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम पॉसिबल है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 24,700। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रख के चलेंगे कल के लिए। ऑन द डाउन साइड में वही व्यू रहेगा। अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, कुछ सिचुएशन ख़राब होती है, न्यूज़ फ्लो नेगेटिव आता है, या फिर फेड जो है कुछ नेगेटिव अनाउंसमेंट करता है, जेरोम पावल साहब जो है वो करते हैं, तो हम लोगों को अगर 24,240 250 के आसपास मिलता है तो बाय ऑन डिप्स रखेंगे। 240 250 के नीचे जब तक 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज नहीं मिलता, हम लोग शॉर्ट के बारे में नहीं सोचने वाले, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी 54,175 150 का जो लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद 54,500-600 की रेंज में आया। 54,500-600 एक बहुत बड़ी रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। मैं इसको अगर थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ तो मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल, सबसे इम्पॉर्टेंट स्विंग अभी दिखाई देता है बैंक निफ्टी का, वो दिखाई देता है अराउंड 54,430 का। तो जब तक बैंक निफ्टी 54,425 54,430 के ऊपर जो है वो सस्टेन कर रहा है, बाय ऑन डिप्स रहेगा। इस लेवल के नीचे जब तक बैंक्स नहीं जाते हैं, बैंक्स में फ्रेश सेलिंग के बारे में आप लोग मत सोचिएगा। आज के दिन पूरा जो है ऑपरेटर ड्रिवन निफ्टी को मैनेज करने की कोशिश करी गई, क्योंकि पूरा मार्केट हरा था, मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे थे, आईटी भी लोअर लेवल से हल्का फुल्का रिकवर कर रहा था, बैंक्स तो स्ट्रॉन्ग थे ही। सिर्फ रिलायंस में हैवी कैश सेलिंग करके मार्केट को आज जो है वो होल्ड करने की कोशिश करी गई है, एक और दिन उस उम्मीद में कि शायद जो है कुछ नेगेटिव जो है हो जाए। बट अगर नेगेटिव नहीं होता है कल के दिन में, तो वो शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली ट्रिगर करेगा। और अगर बैंक निफ्टी 54,400 425 के ऊपर सस्टेन करता है तो 54,900 की तरफ जो है वो बैंक निफ्टी एक बार के लिए जा सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स जब तक 80,600 के ऊपर है, 80,600 650 के ऊपर है, तब तक बाय ऑन डिप्स रहेगा। 80,600 650 एक पिवट लेवल है, इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस। और अगर 80,600 650 के नीचे जो है वो सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तभी हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 80,200। ऑन द अपसाइड में 81,100 177 की तरफ जो है वो पोजिशनली सेंसेक्स जा सकता है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रख के चलने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को एंड करने से पहले जो गोल्ड के हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं लेवल्स अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। गोल्ड में जो सबसे क्रिटिकल जोन अभी मेरे को दिखाई दे रहा है वो ये सपोर्ट जोन है 3370, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। 3370 के ऊपर अगर जब तक गोल्ड है, बाय ऑन डिप्स रहेगा। इसके नीचे अगर आता है एक बार के लिए तो मैसिव सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड में, वो देखने को मिल रहा है अराउंड 3350 के आसपास। तो इस चीज़ को भी हम लोग जो है वो प्ले आउट कर सकते हैं। बीटीसी की हम बात कर रहे थे, कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब तक 93,500 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। 93,500 से सपोर्ट लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग एक रैली दी, ठीक है। और उसके बाद अब हायर पॉइंट्स के आसपास आ गया। तो इस अगर ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। बीटीसी अगर 97,100 के ऊपर निकलता है तो 97,700 की तरफ आएगा, और 97,700 900 के जो जोन है इसके ऊपर निकलता है तो 1 लाख की तरफ बहुत तेज़ी से बिटकॉइन जा सकता है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना होगा, ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल्ड सेटअप्स और एनालिसिस चाहते हैं तो हमारा जो प्रीमियम क्रिप्टो ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक्सनेस पे अकाउंट ओपन कर लेना है। सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको उसका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।